इस एनीमे को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दे रही हूँ कि अगर तुमने आज तक ये एनीमे नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुमको इस एनीमे से प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये एनीमे इतनी ज़्यादा अच्छी है। एक इस एनीमे के स्टार्ट में हम एक बहुत ही बड़े स्कल को देखते हैं जो कि एक राक्षस का होता है, एंड उसके ऊपर एक मूर्ति होती है द फर्स्ट विजर्ड किंग की, जिसने इस राक्षस को मारा होता है। इस स्कल के पास एक चर्च होता है, एंड एक दिन उस चर्च के फादर को अपने गेट के सामने दो छोटे बच्चे मिलते हैं जिनको कोई वहां पर छोड़कर चला गया होता है। फादर समझ जाते हैं कि दोनों बच्चे अनाथ हैं और वो उन दोनों को अपने साथ अंदर ले आते हैं। उन बच्चों की टी शर्ट पर उनके नाम लिखे होते हैं, जिनमें से एक तो बहुत ही शांत और प्यारा होता है जिसका नाम यूनो होता है, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा बदमाश होता है और अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। एंड यही हमारी एमए का मेन कैरेक्टर है, एंड इसका नाम है आस्था। फिर हम देखते हैं 15 साल बीत जाता है, एंड आस्था अपनी चर्च की सिस्टर लिली को ही प्रपोज कर देता है। वो उससे कहता है, मैं बड़ा होके विजार्ड किंग बनूंगा और आपको बहुत खुश रखूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। सिस्टर लिली, जिस परे सिस्टर लिली बोलती है, नहीं, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आज़द बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है, एंड वो सिस्टर लिली से ज़िद्द करने लगता है कि वो उससे शादी कर ले। एंड सिस्टर लिली आस्था से बहुत परेशान हो जाती और वो अपना मैजिक यूज़ करके आस्था को एक वाटर पंच मार देती है, जिससे आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। सिस्टर लिली उसके पास जाती है और उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? एंड तभी वहाँ पे चर्च के कुछ और बच्चे आ जाते हैं और वो सिस्टर लिली से कहते हैं, बिल्कुल सही किया आपने, जब भी आपको परेशान करे इसको एक दो वाटर पंच मार दिया करिए। लेकिन तभी आस्था दोबारा से हो उसमें आ जाता है एंड फिर से सिस्टर लिली के पीछे पड़ जाता है। बट इस बार वहाँ पर यूनो आ जाता है एंड वो आस्था को अपने मैजिक से वहीं पर गिरा देता है। आस्था गुस्से में उठता है और उसके पास भाग के जाके कहता है, आखिर तुम हर बार मेरे और सिस्टर लिली के बीच में अपनी टांग क्यों घुसाते हो? जिस पे यूनो आस्था से कहता है, देखो, पहले तो तुम बहुत ज़्यादा शोर मचाते हो, दूसरा, तुम्हारी हाइट बहुत कम है, तीसरा, तुम दिमाग से कम हो, और सिस्टर लिली इस चर्च की नन है और नन लोग शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे दिमाग में इतना भी नहीं घुसता क्या? जिस पे आस्था बहुत गुस्सा हो जाता है और यूनो से कहता है, आजा 1v1 फ्री एफ में नहीं, असली फाइट में। मतलब जिस पे आस्था से कहता है, नहीं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है तुम्हारे साथ। 1v1 करके आस्था बोलता है, यू डर गए क्या? जिस पे ये बच्चा जिसका नाम मैक्स होता है ये बोलता है, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यूनो को जिंदगी में भी हरा सकते हो? आस्था मैक्स से बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बच्चे मुझसे? मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ, फिर भी तुम मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते कभी? जिस पे मैक्स बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी ऐसे की रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता जो 15 साल का होने के बाद भी मैजिक नहीं यूज़ कर सकता। असल में आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता। मतलब आस्था एक ऐसे वर्ल्ड में होता है जहाँ पे मैजिक से ही सब कुछ होता है, बिना मैजिक के। मैक्स आस्था से कहता है, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम बिना मैजिक के यूनो जैसे पावरफुल मैजिशियन को हरा सकते हो? आस्था कहता है, अच्छा यूनो अगर इतना ही स्ट्रांग है तो वो ये कर सकता है क्या? एंड वो बहुत ही तेज़ स्पीड में क्रंचेस मारने लगता है। असल में ऑस्ट मैजिक तो यूज़ कर नहीं सकता, इसीलिए वो एक्सरसाइज करके अपने आप को फिजिकली बहुत स्ट्रांग बना लेता है। मैक्स सस्ता से कहता है कि तुम क्रंचेस मारकर विजर्ड किंग नहीं बन सकते, क्योंकि विजर्ड किंग स्ट्रांगेस्ट मैजिशियन होता है, स्ट्रांगेस्ट बॉडी बिल्डर नहीं। एंड तभी यूनो अपने मैजिक से सिस्टर लिली के कपड़े सुखाने लगता है, जिसको देखने सारे बच्चे भाग के चले जाते हैं। एंड यूनो का भी सपना आस्था की तरह विजर्ड किंग बनने का होता है। सिस्टर लिली भी यूनो को थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए, जिसपे आस्था को बहुत जलन होती है। एंड वो जल्दी से भाग के लकड़ियां काटने आ जाता है ताकि सिस्टर लिली उसको भी थैंक यू बोले। लेकिन इससे पहले कि वो लकड़ियां काटता है, यूनो अपने मैजिक से लकड़ियां भी काट देता है। असल में इसको आस्था के सामने शो ऑफ करना थोड़ा पसंद होता है। मैक्स कहता है, मुझे यकीन ना, अगला विजिट किंग यूनो ही बनेगा, तुम नहीं। आस्था एंड तभी वहाँ पर फादर भी आ जाते हैं एंड वहाँ आकर यूनो की तारीफ करने लगते हैं कि यूनो ज़रूर इस चर्च का नाम एक दिन रोशन करेगा। आस्था दुखी हो जाता है और कोने में अकेला जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पास सिस्टर लिली आती है और उससे कहती है, दुखी मत हो आस्था, थोड़े दिनों में तुम्हारी ग्रिमवर तुम्हें मिल जाएगी, फिर तुम भी मैजिक यूज़ कर पाओगे। जिसको सुनकर आस्था खुश हो जाता है और फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है, आप देखना सिस्टर लिली, मुझे इस दुनिया की बेस्ट ग्रिमवर मिलेगी एंड फिर मैं बहुत मेहनत करके सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगा एंड फिर एक दिन मैं विजर्ड किंग बनूंगा। ग्रिमवर असल में एक मैजिकल बुक होती है जिसमें 3 लीफ बनी होती हैं जो सबको 15 साल की एज पे मिलती है। एंड उसको पाने के बाद लोगों का मैजिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो मैजिकल अटैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। आस्था यूनो से कहता है कि जब मुझे मेरी ग्रिमवर मिलेगी तब हम दोनों बचपन की तरह साथ में प्रैक्टिस करेंगे और साथ में बहुत स्ट्रांग बनेंगे। लेकिन यूनो उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है
मानो वो आस्था को अपने टक्कर का मानता ही नहीं है, जिसपे आस्था भी बहुत दुखी हो जाता है एंड वो भी वहां से चला जाता है। सिस्टर लिली यूनो के पास आती है और उसे कहती है तुम्हें आस्था के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस पे यूनो कहता है आस्था मेरे रहते कभी भी विज़र्ड किंग नहीं बन सकता। सिस्टर लिली को लगता है कि आस्था क्योंकि बहुत दुखी होकर गया है तो वो मे भी कहीं पे चुपचाप जाके रो रहा होगा, लेकिन हमारा आस्था रोता वो होता नहीं है, वो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होता है। और ज़्यादा स्ट्रेंग होने के लिए एंड अपने विज़र्ड किंग बनने के सपने को सच करने के लिए थोड़े दिनों बाद आस्था, यूनो और बहुत सारे बच्चे जो 15 साल के हो गए थे वो सब ग्रिमवर्ल्ड टावर जाते हैं। अपनी अपनी ग्रिमवर्ल्ड लेने आस्था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि अब वो फाइनली मैजिक यूज़ कर पाएगा एंड यूनो को टक्कर दे पाएगा। वहाँ पे 2 नोबल फैमिलीज़ के भी बच्चे आए होते हैं जो ऑस्ट और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो लोग गरीब होते, तभी वहाँ पर उस ग्रिम ऑफ टावर का मास्टर आ जाता है एंड सारे लोगों का वेलकम करता है। आस्था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश होता है। फिर ये मास्टर एक मैजिकल स्पेल बोलता है और सारे लोगों के पास अपने आप उनकी ग्रिमवर उड़कर जाने लगती है। सारे लोग अपनी अपनी ग्रिमवर पाकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन आस्था के पास कोई भी ग्रिमवर नहीं आती। आस्था बोलता है मेरी ग्रिमवर लेट हो गई क्या, मेरी ग्रिमवर कहाँ है, जिस पे सारे के सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन तभी यूनो के पास उसकी ग्रिमवर आ जाती है जो कि होती है एक 4 लीफ ग्रिमवर, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है एंड यही ग्रिमवर फर्स्ट विज़र्ड किंग के पास होती है, जिसको देखकर सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर यूनो जो कि नोबल फैमिली का भी नहीं है उसको 4 लीफ ग्रिमवर कैसे मिल गई। यूनो उल्टा घूमता है और सबसे कहता है कि वो बनेगा अगला विज़र्ड किंग एंड सारे के सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी आस्था खड़ा होता है और यूनो से बोलता है नहीं तुम नहीं, मैं बनूंगा अगला विज़र्ड किंग, जिस पे फिर से सारे के सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं एंड यूनो भी आस्था को वहीं पर इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इसके बाद आस्था अकेले जंगल में उल्टा लटका होता है और थोड़ा सा दुखी होता है क्योंकि ना तो सिर्फ उसके पास मैजिक है बट अब तो उसको ग्रिम वॉर भी नहीं मिली। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो गिव अप नहीं करता और वो उठता है और कहता है क्या हुआ, अगर मेरे को ग्रिम वॉर नहीं मिली तो मैं तब भी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा एंड एक दिन विज़र्ड किंग जरूर बनूंगा, तुम बस वेट करना। यूनो मैं ही तुम्हारा राइवल हूँ एंड मैं ये तुम्हें प्रूव करके रहूंगा। लेकिन तभी उसे एक आवाज़ आती है। इधर हम देखते हैं ये दोनों जलन के मारे यूनो से लड़ने आ जाते हैं एंड उससे कहते हैं आखिर तुम्हारे जैसे गरीब को 4 लीफ ग्रिमवर कैसे मिल सकती है एंड हम नोबल्स को नहीं, मैं जला दूंगा तुम्हारी इस ग्रिमवर को। एंड वो यूनो के ऊपर एक मैजिकल अटैक यूज कर देता है, लेकिन यूनो बिना अपनी ग्रिमवर्व का यूज किए ही अपने आप को डिफेंड कर लेता है, जिसको देखकर ये दोनों शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर यूनो इतना स्ट्रैंग कैसे है। लेकिन तभी अचानक से कुछ चेन्स आके उन दोनों को पकड़ लेती हैं एंड तभी वहां पर एक आदमी आता है जो बोलता है मैं तुम लोग पागल हो क्या जो इतनी रेयर चीज को जलाना चाहते हो। यूनो पूछता है कौन हो तुम, जिसपे ये बताता है मेरा नाम है स्नेक और मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है। एंड तभी वो अपने मैजिक से यूनो को भी पकड़ लेता है एंड उसकी 4 लीफ ग्रिमवर को भी उससे छीन लेता है। यूनो बोलता है स्नेक मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम एक बहुत ही स्ट्रैंग और फेमस चोर हो, लेकिन तुम्हें ये तो पता ही होगा कि एक ग्रिम वर्क को केवल उसका ओरिजिनल ओनर ही यूज कर सकता है। जिस पर स्नेक कहता है हाँ मेरे को पता है कि तुम्हारी ग्रिम वर्क को तुम्हारे बिना कोई यूज नहीं कर सकता, लेकिन ब्लैक मार्केट में इस 4 लीफ ग्रिम वर्क के मेरे को बहुत पैसे मिलेंगे एंड इसीलिए मैं तुम्हारी ग्रिम वर्क चुरा रहा हूँ और माफ करना तुम्हारा विजार्ड किंग बनने का सपना यहीं पर खत्म होता है। एंड तभी वहां पर हमारा आस्था आ जाता है एंड आता गिर के अपनी बेइज्जती करा लेता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है और बोलता है क्या हो रहा है यहाँ और तुम्हारे पास 2-2 ग्रिमवर कैसे हैं। यूनो बोलता है उन्हें उनमें से एक मेरी है और यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, ये बहुत स्ट्रांग है। तब आस्था सारा का सारा खेल समझ जाता है एंड वो स्नेक से कहता है चुपचाप यूनो की ग्रिमवर वापस कर दो, जिसपे स्नेक उससे कहता है तुम तो वही लूजर हो ना जिसको एक भी ग्रिमवर नहीं मिली। एंड ये कहकर वो उस पर हंसने लगता है। आस्था कहता है हाँ मैं वही हूँ जिसको कोई ग्रिमवर नहीं मिली, लेकिन मैं वो भी हूं जो एक दिन विज़र्ड किंग बनेगा। एंड ये कह के आस्था स्नेक की तरफ भागता है। यूनो कहता है नहीं उससे मत लड़ना। आस्था स्नेक अपने मैजिक से आस्था पर अटैक करता है, लेकिन आस्था उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है एंड वो बस उसको एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी स्नेक की चेन्स उसको पकड़ लेती है एंड फिर स्नेक अपने मैजिक से आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। आस्था मन में सोचता है कि ये तो बस एक चोर है, फिर ये इतना स्ट्रांग कैसे है, और अगर एक चोर इतना स्ट्रांग है तो फिर विज़र्ड किंग कितना स्ट्रांग होगा। एंड फिर स्नेक उसको पीछे की दीवार पर लड़ा देता है एंड उसके पास जाकर बोलता है अपनी आंखें खोलो बच्चे, तुम मुझे 100 जन्मों में भी नहीं हरा सकते। आस्था मन में सोचता है कि ये सही तो कह रहा है, मैं चाहे जितना भी अपनी बॉडी को ट्रेन करके स्ट्रांग बना लूं, लेकिन मैं इसको कभी नहीं हरा सकता। स्नेक आस्था के ऊपर हंसता है और बोलता है तबा अपनी चेन से मैं किसी के अंदर कितना मैजिक है ये नाप सकता हूँ,
और तुम्हारे अंदर एक बूंद में मैजिक भी नहीं है एंड इसीलिए तुम्हारे पास कोई ग्रिम वॉर नहीं आई, क्योंकि ग्रिम वॉर मैजिक को बढ़ाती है और तुम्हारे पास तो मैजिक है ही नहीं, तुम विज़र्ड किंग। तो क्या तुम कोई नॉर्मल सी जॉब भी नहीं कर सकते? शर्म करो अपनी ज़िंदगी पर। तुम एक बहुत ही बड़े लूज़र हो। सुनकर आस्था अंदर से टूट जाता है और वो सोचने लगता है कि ये एकदम सही तो कह रहा है। मेरे अंदर ना तो मैजिक है और ना ही मेरे पास अब एक ग्रिम वॉर है, फिर आखिर मैं कैसे विज़र्ड किंग बन सकता हूँ जो कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट मैजिशियन होता है। एंड जिंदगी में पहली बार आस्था गिव अप करने वाला होता है, लेकिन तभी यूनो चिल्लाकर बोलता है, नहीं मैं जानता हूँ आस्था विज़र्ड किंग नहीं बनेगा, क्योंकि अगला विज़र्ड किंग तो मैं ही बनूंगा। लेकिन आस्था कोई लूज़र नहीं है, वो मेरा राइवल है एंड उसके अंदर भी एक मैजिकल पावर है एंड वो है कभी भी गिव अप ना करना। एंड इसको सुनते ही आस्था के अंदर मानो दोबारा से जान आ जाती है। वो स्नेक से कहता है, दूर हट मुझसे। स्नेक उससे दूर हट जाता है एंड आस्था के पास से एक अजीब सी एनर्जी आने लगती है। आस्था यूनो से कहता है, चिंता मत करो यूनो, मैं इस आदमी को तुम्हारी ग्रिम वर नहीं ले जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। एंड तभी आस्था के पास उसकी खुद की ग्रिमवर उड़कर आ जाती है, जो कि कोई नॉर्मल ग्रिमगवर नहीं बल्कि एक 5 लीव ग्रिमवर होती है, जो पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। मतलब यूनो से भी ज्यादा रेयर ग्रिमवर दुनिया में 3 तरह की ग्रिमवर्स होती है। 3 लीव ग्रिमवर जिसमें मैजिकल पावर्स होती हैं एंड ये बहुत कॉमन होती है। 4 लीव ग्रिमवर जो कि बहुत रेयर होती है एंड इसमें मैजिकल पावर्स के साथ गुड लक भी होता है। एंड लास्ट में है 5 लीव ग्रिमवर जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है एंड इसके अंदर एक डीम होता है। एंड आस्था को फाइनली उसकी 5 लीव ग्रिमवर मिल जाती है। यूनो आस्था को देखकर स्माइल करता है और बोलता है, मुझे पता था आस्था तुम वो हो जो पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है, जैसे तुमने बचपन में किया था। एंड फिर हम इन दोनों का बचपन देखते हैं कि कैसे यूनो स्टार्टिंग में बहुत ही रौतर था और छोटी छोटी बात पर रोता रहता था एंड आस्था स्टार्टिंग से ही उसकी मदद करता रहता था और एकदम उसके बड़े भाई की तरह उसको प्रोटेक्ट करता था। फिर एक दिन बचपन में सिस्टर लिली आस्ट और यूनो को पहले विज़र्ड किंग की स्टोरी सुनाती है कि कैसे एक बार पूरी दुनिया पर एक बहुत ही बड़े और ताकतवर राक्षस ने हमला कर दिया था और हर जगह तबाही मचा दी थी। हर तरफ बस दुख ही दुख फैल गया था। लेकिन तभी अचानक से एक लड़का वहां आ जाता है और उन सबको बचा लेता है एंड उसके पास एक 4 लीफ ग्रिमवर होती है एंड उसकी और उस राक्षस की बहुत दिनों तक लड़ाई होती है। लेकिन आखिरी में वो लड़का उस राक्षस को हरा देता है और दोबारा से दुनिया में सुख और शांति ले आता है एंड वही बनता है फर्स्ट विज़र्ड किंग, पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रेंगेस्ट मैजिशियन। एंड इसी स्टोरी को सुनने के बाद आस्ट और यूनो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों भी बड़े होकर विज़र्ड किंग बनेंगे। शाम को फादर आकर यूनो को एक लेटर देते हैं और उससे कहते हैं, उस लेटर को विलेज के बाहर एक आदमी तक पहुंचाने के लिए आस्था कहता है, लो मैं चला जाता हूं। लेकिन यूनो उसे मना कर देता है और कहता है, नहीं वो अकेला जाएगा। यूनो अकेला उस आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे वो लेटर दे देता है। काफी रात हो चुकी होती है और आज़त को यूनो की चिंता होने लगती है एंड फिर वापस लौटते वक्त यूनो को एक बड़ा सा आदमी घेर लेता है और वो उसका पेंडेंट उससे जबरदस्ती छीन लेता है। यूनो उससे कहता है, प्लीज मुझे वो वापस कर दो, वो मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। जिस पे ये हंसता है और बोलता है, चुपचाप यहाँ से भाग जाओ बच्चे, वरना मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। जिसको सुनकर यूनो डर जाता है और रोने लगता है और सोचता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी वहां पर आस्था आ जाता है एंड उस आदमी को पकड़ लेता है। ये आदमी आस्था को मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन आस्था फिर से जाकर उसको पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। यूनो बस आस्था को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर जब आस्था जानता है कि वो इस आदमी को नहीं हरा सकता, फिर वो लड़ क्यों रहा है। इससे आस्था को यह आदमी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है, लेकिन फिर भी आस्था गिव अप नहीं करता और उसको पकड़े रहता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि यूनो का पेंडेंट वापस कर। ये आदमी समझ जाता है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है एंड वो उस पेंडेंट को वहीं पर छोड़कर चला जाता है एंड आस्था वहीं पर गिर जाता है। यूनो उसके पास आकर रोते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ी। जिस पर आस्था उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा एंड एक दिन मैं बनूंगा विज़र्ड किंग और तुम्हें और चर्च के सारे लोगों को खुश और सेफ रखूंगा। और इधर हम देखते हैं आस्था की ग्रिमवर से एक अजीब सी तलवार निकलती है और स्नेक बोलता है, अचानक से तुम्हारे पास एक ग्रिमवर कहाँ से आ गई, ये क्या हो रहा है। एंड वो आस्था के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन आस्था अपनी स्वर्ड यूज करता है एंड स्नेक की मैजिकल चेंज गायब हो जाती है। स्नेक बोलता है कि ये कैसे किया तुमने, आखिर हो कौन तुम। जिस पे आस्था बोलता है, मैं वो हूँ जो एक दिन बनेगा विज़र्ड किंग। एंड ये कहकर आस्था स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है एंड स्नेक की एक बार में ही बैंड बजा देता है
और उसको हरा देता है। यूनो उसे देखकर हंस रहा होता है और आस्था उसके पास आकर बोलता है, ये देखो यूनो, मेरे को फाइनली मेरी ग्रिम वर मिल गई। यूनो आस्था से बोलता है, तो तुमने मुझे एक और बार बचा लिया। आस्था, तुम्हें याद है ना वो प्रॉमिस जो हमने बचपन में किया? बचपन में जब यूनो आस्था की बात सुनता है तो वो पूछता है कि क्या मैं विजिट किंग बन सकता हूँ, जबकि मैं इतना वीक हूँ। जिस पे आस्था यूनो से कहता है, हाँ, अगर तुम बहुत मेहनत करोगे और कभी भी गिव अप नहीं करोगे तो तुम क्या कोई भी विजिट किंग बन सकता है। जिसको सुनकर यूनो खड़ा होता है और बोलता है, ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद मैं कभी भी नहीं रहूँगा, एंड मैं बहुत मेहनत कर कर एक दिन विजिट किंग बनूंगा और तुमको और चर्च के सारे लोगों को खुश रखूंगा। जिस पे आस्था यूनो से कहता है, इसका मतलब है कि अब हम दोनों राइवल्स हैं। एंड वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों बहुत मेहनत करेंगे एंड एक दिन विजिट किंग बनेंगे। आस्था यूनो से कहता है, हाँ मुझे याद है, एंड मुझे लगा था कि तुम भूल गए होंगे। एंड फिर वो दोनों फिर से बचपन की तरह दोबारा से एक दूसरे से शर्त लगाते हैं, ये देखने के लिए कि पहले विजिट किंग कौन बनेगा। इसके बाद हम अभी के विजिट किंग की झलक देखते हैं एंड उन 9 मैजिक नाइट्स को देखते हैं जो किंगडम में विजिट किंग के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रांग मैजिशियन होते हैं। और इनका काम होता है किंगडम में पीस और ऑर्डर मेंटेन करके रखना। एंड इन सब की एक स्क्वाड होती है जिसको ज्वाइन करने के लिए बच्चों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उसी एग्जाम के लिए आस्था और यूनो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं फादर और सिस्टर लिली ग्रिमव टावर के मास्टर के पास जाते हैं एंड फादर मास्टर से पूछता है कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसने यूनो के साथ आस्था का भी नाम क्यों दिया, जबकि आस्था तो उस टेस्ट में पास हो भी नहीं सकता। जिस पे मास्टर उससे कहता है कि आस्था ने मुझे उसकी ग्रिमवर दिखाई थी और मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि उसको एंट्रेंस एग्जाम में भेज दे, तो इसलिए मैंने भेज दिया। अफदर मास्टर से पूछते हैं कि आखिर जो ग्रिमवर आस्था के पास आई है वो है क्या और वो असलियत में ग्रिमवर है भी कि नहीं। जिस परे मास्टर उसे बताता है, मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, उस ग्रिमवर की वजह से आस्था को फ्यूचर में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। फादर मास्टर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आस्था बहुत वीक है और उसके पास मैजिक भी नहीं है, तो उसको एंट्रेंस एग्जाम में ना भेजे। जिस पे मास्टर उससे कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आस्था को इसलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि अगर वो पास हो गया तो वो यहाँ से चला जाएगा और तुम्हें उसकी याद आएगी। जिस परे फादर थोड़ा सा शर्मा जाता है और बहाने बनाने लगता है। मिस्टर लिली भी समझ जाती है कि फादर आस्था को सीक्रेट बहुत प्यार करते हैं। इधर हम देखते हैं आस्था और यूनो रेस लगाते हुए चर्च वापस आ रहे होते हैं और उन दोनों के बीच में टाई हो जाता है। आस्था पूछता है, जल्दी बताओ कौन जीता? मैक्स बोलता है, यूनो जीता है। आस्था कहता है, अभी रेस खत्म नहीं हुई है, जो चर्च के अंदर पहले घुसेगा वो जीतेगा। और आस्था चर्च के अंदर घुसने वाला होता है, लेकिन तभी यूनो उसे अपने मैजिक से उड़ाकर दूर फेंक देता है और रेस को जीत जाता है। रात में सोते वक्त आस्था सपने में भी यही बोल रहा होता है कि वो एक दिन विजिट किंग बनेगा। भाई, ये पागल होता है विजिट किंग बनने के लिए, जिसको सुनकर मैक्स आस्था पर गुस्सा हो जाता है। अगले दिन आस्था फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके पास मैक्स आ जाता है। आस्था पूछता है, क्या हुआ? मैक्स बोलता है, तुम बेवकूफ हो। जिस परे आस्था उस पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ये बोलने के लिए तुम चर्च से इतनी दूर मेरे पास आए हो। मैक्स उसे बोलता है कि तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट एग्जाम में पास हो गए। आस्था बोलता है, अब तो मेरे पास मेरी ग्रिमवर है एंड अब तो मैं जरूर से मैजिक नाइट एग्जाम में पास होऊंगा और एक दिन विजिट। लेकिन तभी उसको मैक्स बीच में रोक देता है और कहता है, चुप रहो, जब देखो तब विजिट किंग विजिट किंग। तुम क्यों नहीं समझते कि हमारे जैसे गरीब और वीक लोगों के सपने पूरे नहीं होते? जिस पे आस्था उसके पास आता है और उससे चिल्लाकर बोलता है, जरूर होते हैं। अगर तुम सपनों को पूरी दिल से चाहो और उसके लिए पूरी जान लगाकर मेहनत करो तो तुम्हारा जो भी सपना हो वो जरूर पूरा होगा एंड जिंदगी में। पहली बार मैक्स को समझ में आता है कि आस्था इतना बड़ा भी लूजर नहीं है। रात में फादर बहुत अच्छा खाना बनवाते हैं क्योंकि कल आस्था और यूनो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाने वाले होते हैं। आस्था बहुत खुश होता है और फादर आस्था को अपने पास बुलाकर उससे कहते हैं, देखो आस्था, अगर तुम फेल हो जाओ तब भी ज्यादा दुखी मत होना, चुपचाप घर वापस आ जाना, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। एंड आस्था कहता है, यही चीज आप यूनो को भी कहोगे ना कि सिर्फ मुझसे ही कह रहे हो? जिस पे फादर उससे कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता होता है शो यूनो तो आसानी से पास हो जाएगा, बस आस्था की थोड़ी दिक्कत है। आस्था फादर से कहता है, आप चिंता मत करो, मैं जरूर से इस मैजिक नाइट एग्जाम को पास करूंगा और उसके बाद मैं बनूंगा विजिट किंग और वापस आकर सिस्टर लिली से शादी करूंगा।
लेकिन तभी सिस्टर लिली उसको अपने वाटर पन से चुप करा देती है। अगले दिन आस्था और यूनो अपनी जर्नी पर निकलने वाले होते हैं। सारे लोग उनको बेस्ट ऑफ लक और बाय बाय बोलते हैं। एंड मैक्स बोलता है आस्था को बाय कहने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन हाँ, अगर तुम किसी तरह पास हो गए आस्था तो मैं मान जाऊंगा कि हम जैसे लोग भी ड्रीम्स देख सकते हैं। एंड फिर मैं भी मैजिक नाइट बनने के लिए मेहनत करूंगा। जिस पर आस्था उससे कहता है फिर तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए। एंड फिर आस्था और यूनो निकल जाते हैं अपने मंजिल की तरफ। सिस्टर लिली भी आस्था के जाने पर थोड़ी दुखी होती है। एंड आस्था और यूनो बहुत ही लंबे सफर के बाद फाइनली पहुंच जाते हैं अपने मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम की जगह पर। अब कौन पास हुआ और कौन फेल हुआ ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में इतना ही। इस एनिमेट 2 मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगी। जैसे ही इस वीडियो पे 70 कमेंट्स आ जाएंगे तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। आई होप कि तुमको ये